हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक टॉपिक लेके आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप प्रोटोकॉल टेस्टिंग इंजीनियर के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एलटीई इंजीनियर ई नोट बी टेस्टिंग के लिए, या किसी भी तरह का टेस्टिंग, अगर यूई टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं या ई नोट बी टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपसे इस टॉपिक से बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो अगर आप कोई भी किसी भी तरह का इंटरव्यू जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा कि फिजिकल सिग्नल्स कौन से होते हैं, एलटीई में कितने होते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको आता है कि कौन सा फिजिकल सिग्नल्स आप यूज़ करते हैं एलटीई में। तो फिर पूछा जाएगा कि हाउ यूवी इज सिंक्रोनाइज इन यूएल एंड डीएल, मीन्स अपलिंक एंड डाउनलिंक में यूवी कैसे सिंक्रोनाइज होता है। आप जब आप अटैच प्रोसेस की बात करें, आप रैच प्रोसेस की बात करें, तो उस समय भी ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपका कि एलटीई के फिजिकल सिग्नल्स क्या है और कौन कौन से एलटीई के फिजिकल सिग्नल्स होते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं उसको एलटीई के फिजिकल सिग्नल से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 100% आपको ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यहाँ पे। तो आप इस टॉपिक्स को जितनी हो सके, जितनी अच्छी तरह से हो सके, आप इसको ज़रूर तैयारी करें। आपको एलटीई के प्रोटोकॉल टेस्टिंग में आपको ये क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एलटीई फिजिकल सिग्नल्स के। तो इसमें दो तरह के सिग्नल होते हैं। अगर कोई भी अगर मोबाइल मेरा है, कि अगर अपना मोबाइल क्या करता है, जैसे ही हमने मेरे पास मोबाइल है उसका पावर ऑन किया, किया तो क्या करेगा, यूवी ट्राई करेगा कि हमें टाइम और फ्रिक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज करना है उसको। मीन्स उसके साथ फ्रिक्वेंसी को भी लेना है, टाइम सिंक्रोनाइजेशन भी करना है, फ्रिक्वेंसी सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो क्या करता है, यूवी नीड टू डिटेक्ट सिग्नल टू फाइंड आउट वेयर द फ्रेम बिगिंस एंड एंड, एंड यूवी यूजेस द सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स टू। ये क्या करता है, वहाँ से यूवी जैसे ही आप मोबाइल ऑन करते हैं तो ये सभी आपको इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसमें क्या, हम दो तरह के सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स जो यूज़ करती है मोबाइल, आपका मोबाइल जो है दो टाइप का सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स यूज़ करता है फिजिकल सिग्नल्स में। वो क्या होता है, पहला होता है सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स दो होते हैं, एक PSS और एक होता है SSS। एक होगा प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल और दूसरा हो जाता है सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। ये अभी क्लियर हो जाता है। मीन्स अगर कोई आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि कौन से फिजिकल सिग्नल्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने ईवी को सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जब पावर अप करते हैं तो उसमें दो तरह के हो जाते हैं। आपको ये बोलना है कि प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल मीन्स PSS और दूसरा होता है सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल दैट इज SSS। दूसरा क्वेश्चन आपसे आएगा कि PSS और SSS का काम क्या है, ये PSS एंड SSS क्या होता है। तो पहला बोलना पड़ेगा कि PSS और SSS क्या होता है कि ये जब भी डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन की बात होगी, अगर कोई डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन यूवी मेरा डाउनलिंक सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है तो उस समय हम लोगों को PSS एंड SSS का यूज़ हमको करना पड़ेगा। तो फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसका काम क्या होता है, किस तरह से क्या क्या सिंक्रोनाइजेशन करता है। तो पहले बात करते हैं, तो ये PSS और SSS करते हैं टू अचीव रेडियो फ्रेम, सब फ्रेम, टाइम स्लॉट्स एंड सिंपल सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम डोमेन। ये आप क्लियर हो गया कि ये रेडियो फ्रेम सिंक्रोनाइज करेगा, सब फ्रेम, टाइम स्लॉट्स एंड सिंपल सिंक्रोनाइजेशन इन द टाइम डोमेन। दूसरा होगा आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द चैनल बैंडविड्थ इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन और डिड्यूस द फिजिकल लेयर सेल आइडेंटिटी। मीन्स यहाँ से इन तीनों से अगर दोनों से बात करें PSS और SSS से हमें सेल आइडेंटिटी भी मिलती है, मीन्स PCI वैल्यू, फिजिकल सेल ID वैल्यू भी मिलती है हमको यहाँ से PSS और SSS डिकोडिंग करने के बाद। तो इसका फार्मूला है, अगर PCI डिकोड करने के लिए मेरा फार्मूला है, अगर PCI की बात करूँ कि PCI कैसे मिलता है, तो PCI मिलता है 3 × SSS प्लस PSS, मीन्स 3 गुना सिग्नल सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल प्लस प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल। ये होता है मेरा फॉर्मूला। तो इसमें PSS की वैल्यू जो होती है हमेशा प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल की वैल्यू होती है 0, 1, 2। ये किसी भी कंडीशन में PSS की वैल्यू होगी 0, 1, 2 और सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल की वैल्यू होगी 0 to 167। मीन्स अगर आपसे पूछा जाता है कि PSS का वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ पे बोलना है 3 PSS की वैल्यू होती है और सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल मीन्स सेकेंडरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल की वैल्यू मेरी होती है 168, जो 0 से 167 होती है। अगर PSS इसमें कैलकुलेट करें
अगर पीसीआई की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करें तो 3 इंटू एसएसएस प्लस पीएसएस, तो इसकी वैल्यू हम जहाँ भी जो भी पीसीआई वैल्यू की अगर रेंज निकालना चाहे यहाँ पे तो 3 इंटू अगर 0 प्लस 0 करते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे तो पीसीआई की वैल्यू वो मालूम हो जाती है, 0 हो गया। फिर अगर एसएसएस की वैल्यू जो भी यहाँ पर 3 इंटू 1 प्लस 1 जो भी वैल्यू हम यहाँ पे रखें उसको, वो पीसीआई की रेंज वैल्यू हमको मिलती है। तो हमें मालूम हो गया कि विद द हेल्प ऑफ PSS एंड SSS वी कैन फाइंड द PCI वैल्यूज। तो PCI वैल्यू की रेंज क्या होती है? PCI की वैल्यू की रेंज होती है 0 to 503, मीन्स टोटल नंबर ऑफ PCI वैल्यू इज 504 होती है। PCI वैल्यू की कितनी रेंज होती है? टोटल वैल्यू इसकी होती है 504, जो 0 से 503 तक होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि PSS और SSS का यूज़ करके हम लोग PCI वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा होता है टाइम सिंक्रोनाइजेशन और फ्रेम सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसको हम लोग सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल को हम लोग यूज़ करते हैं PSS एंड SSS को। इसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल जो PSS एंड SS है। जब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर एक दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यहाँ तक तो क्लियर है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है कि PSS का लोकेशन जब भी सिंक्रोनाइजेशन होता है, FDD में सिंक्रोनाइजेशन हो या TDD में सिंक्रोनाइजेशन हो, मीन्स दो टाइप का सिंक्रोनाइजेशन होता है उसमें, एक FDD में और एक TDD में। तो आपको ये ऑलरेडी मैंने बताया है फ्रेम के बारे में। अगर आप देखेंगे पिछले वीडियो में तो फ्रेम के बारे में मैंने बताया था उसमें कि FDD और TDD फ्रेम स्ट्रक्चर मैंने बताया था। उस स्ट्रक्चर में फ्रेम, सब फ्रेम के बारे में और टाइम स्लॉट्स और OFDM के बारे में बताया था मैंने। जब उस टॉपिक्स में जाएंगे तो वहाँ पे और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि PSS का लोकेशन कहाँ होता है। अगर सब फ्रेम की बात करें, एक सब फ्रेम, आपको एक फ्रेम दे दिया जाता है, उस फ्रेम में हम लोग जानते हैं कि 10 मिलीसेकंड का एक फ्रेम हो जाता है। उस फ्रेम में क्या होते हैं, मेरे 10 सब फ्रेम होते हैं। तो इसमें ये पूछा जाता है, अगर FDD की बात करूं तो FDD में यही पूछा जाता है कि आपका जो है PSS का लोकेशन FDD में कहाँ होता है। तो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका PSS और SSS का लोकेशन कहाँ होता है। तो अगर आप पिछले वीडियो में अगर जाएंगे आप मेरे, तो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कशन किया था फ्रेम के बारे में, सब फ्रेम्स के बारे में, टाइम स्लॉट्स के बारे में। तो जो PSS का लोकेशन होता है इन्हीं सब फ्रेम, टाइम स्लॉट और OFDM सिम्बल्स में होते हैं। तो उसमें दो तरह के सिम्बल्स, दो लोकेशन PSS और SSS का लोकेशन दो जगह होता है। एक FDD की बात करें, FDD में PSS का लोकेशन कहाँ होता है, SSS का लोकेशन कहाँ होता है, और TDD में PSS और SSS का लोकेशन कहाँ होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं PSS का लोकेशन FDD में और SSS का लोकेशन FDD में। तो FDD में जो PSS का लोकेशन होता है वो सब फ्रेम नंबर 0 और सब फ्रेम नंबर 5 में होता है। तो चलिए एक पिक्चर व्यू में आपको दिखाता हूँ पहले, उसके बाद इसको थ्योरेटिकल पढ़ लेंगे हम लोग। ये हो गया आपका पिक्चर, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पे है कि ये FDD में आपको PSS और SSS का लोकेशन दिखाया गया। तो PSS ऑलरेडी मैंने बताया कि सब फ्रेम जो होते हैं, एक 10 मिलीसेकंड का फ्रेम जो होता है उसको डिवाइड किया गया है 10 मिलीसेकंड में, 10 सब फ्रेम्स में, मीन्स 1 मिलीसेकंड का एक सब फ्रेम हो गया। तो यहाँ पे जो सब फ्रेम्स डिवाइड किया है 0 1 2 3 4 करके यहाँ पे 9 नंबर तक सब फ्रेम्स है, मीन्स टोटल 10 सब फ्रेम है। तो इसमें अगर FDD में PSS की लोकेशन की बात करूँ तो इसमें सब फ्रेम नंबर 0, यहाँ पे 0 आपको दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे सब फ्रेम नंबर 5, सब फ्रेम नंबर 5 पे जो भी है वहाँ पे आपको PSS का लोकेशन मिलेगा। नेक्स्ट होता है कि टाइम स्लॉट में कहाँ मिलेगा हमें। तो टाइम स्लॉट्स में जो मिलेगा, टाइम स्लॉट्स नंबर 0, यहाँ पे टाइम स्लॉट्स की बात करें तो एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट्स होते हैं। ये क्लियर होगा आपको। ये तो ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि एक फ्रेम में एक सब फ्रेम और एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट्स। तो यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे एक सब फ्रेम में 2 टाइम स्लॉट्स, ऐसे करके 10 सब फ्रेम्स में आपको 20 टाइम स्लॉट्स मिल गए। अब इसमें बात करूं कि PSS का लोकेशन यहाँ पर 0 सब फ्रेम के 0 टाइम स्लॉट में, मीन्स पहले टाइम सब फ्रेम का टाइम स्लॉट नंबर 0 जो हो रहा है वहाँ पर
और 10th टाइम स्लॉट पे आपको PSS की वैल्यू मिलेगी। और OFDM की बात करूं तो OFDM में एक टाइम स्लॉट में आपको 7 OFDM सिंबल्स होते हैं। ये भी मैंने आपको पिछले डिस्कशन में बता चुका था, पिछले वीडियो में आप जाएंगे तो वहां पर मिलेंगे। तो आपको क्लियर हो गया कि PSS का लोकेशन जो होगा मेरा 0 और 5th सब फ्रेम में, और टाइम स्लॉट नंबर 0 और 10th टाइम स्लॉट में। और सिंबल्स की बात करूं कि OFDM सिंबल में लास्ट OFDM ऑफ 0 एंड 10th टाइम स्लॉट्स, मीन्स इसमें टाइम स्लॉट आपका 0 है तो 7th OFDM है यहाँ पे, तो यहाँ पे लास्ट नंबर में PSS मीन्स 6 नंबर पर, और 10th टाइम स्लॉट्स के भी 6 नंबर पे आपको PSS की वैल्यू मिलेगी। और SSS की वैल्यू इसी FDD में यहाँ पे बिफोर PSS मीन्स यहाँ पे OFDM सिंबल 6 जो है जहाँ पर लिखा हो उसके पहले आपका 5th नंबर OFDM पे SSS का सिग्नल मिलेगा आपको, और यहाँ पे 0 टाइम स्लॉट्स के 5th नंबर पे आपको FDM सिंबल्स पे आपको SSS की वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको कि यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि FDD में कौन से टाइम स्लॉट्स पे आपको PSS का लोकेशन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 0 एंड 10th टाइम स्लॉट्स पे मेरा PSS का लोकेशन रहेगा इन FDD। अब बात करते हैं हम लोग TDD में PSS और SSS का लोकेशन कहाँ पर होता है। तो इसका भी पिक्चर में भी देख लेते हैं, इसको भी पिक्चर व्यू में देख लेते हैं। इसमें भी सेम है, आपको ये भी ऑलरेडी बताया होगा मैंने। इसमें भी सेम है कि यहाँ पे हम लोगों ने एक फ्रेम 10 मिली सेकेंड का फ्रेम है, उसको हम लोगों ने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया तो 10 सब फ्रेम हो गए, और 10 सब फ्रेम के 2-2 टाइम स्लॉट्स हुए तो 20 टाइम स्लॉट्स हो गए। ये तो क्लियर है सबको। अब इसमें देखते हैं कि इसमें PSS का लोकेशन कहाँ होता है, SSS का लोकेशन कहाँ होता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, ये सभी जो भी बता रहा हूँ ये सभी आपको यही इंटरव्यू पॉइंट क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ये ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, ये ऑलरेडी डिफाइन है कि ये टाइम स्लॉट्स में, यही टाइम स्लॉट्स पे ये ऑलरेडी 3GPP और जो भी मेथड्स है उसके अनुसार ये डिफाइंड है कि यहीं पर ही मिलेगा। वो आपको कहीं खोजने की जरूरत, अगर कोई भी फ्रेम आ रहा है, सब फ्रेम्स आ रहा है, कोई भी टाइम स्लॉट्स आ रहा है, तो वो टाइम स्लॉट्स उस सब फ्रेम के उस टाइम स्लॉट्स में आपको यहीं पर ही मिलेगी ये वैल्यू, PSS और SSS की वैल्यू। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अगर FDD में कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइम स्लॉट 0 और 10th टाइम स्लॉट्स में, और TDD में बात करते हैं तो TDD में PSS का लोकेशन जो होगा फर्स्ट सब फ्रेम एंड 6th सब फ्रेम में। क्लियर हो गया आपको। यहाँ पे TDD में आपको सब फ्रेम की वैल्यू फर्स्ट एंड 6th सब फ्रेम में, तो 6th सब फ्रेम में, तो यहाँ पे अगर टाइम स्लॉट्स में इसको डिवाइड करें हम इसको, तो टाइम स्लॉट्स में अगर डिवाइड करेंगे तो टाइम स्लॉट नंबर 3rd और 13 में आपको उस टाइम स्लॉट्स में आपको PSS की वैल्यू मिलेगी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अगर SSS की बात करूं तो इसमें TDD फ्रेम में ऑलरेडी आपको बताया था कि यहाँ पर भी 0 एंड 5th सब फ्रेम में ही मिलेगा जस्ट लाइक FDD, लेकिन वहाँ पे टाइम स्लॉट्स का यहाँ पे डिफरेंस था। वहाँ पे जो सब फ्रेम्स हमको मिल रहा था FDD में, टाइम स्लॉट्स 0 एंड 5th सब फ्रेम में भी आपको SSS की वैल्यू मिल रही थी, FDD में भी, लेकिन वहाँ पे टाइम स्लॉट्स जो था 0 एंड 10th पे मिल रहा था, टाइम स्लॉट 0 एंड 10th पे मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे जो SSS की वैल्यू मिलेगी टाइम स्लॉट 1 और टाइम स्लॉट 11 पे मिलेगी। यहाँ पर भी टाइम स्लॉट्स 1 और टाइम स्लॉट 11 पे यहाँ पे SSS की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे अभी क्लियर हो गया होगा कि आपको TDD में आपको PSS का लोकेशन सब फ्रेम नंबर 1st एंड 6th में, और SSS का लोकेशन होगा 0 एंड 5th सब फ्रेम में। अगर टाइम स्लॉट्स की बात करूं तो PSS में टाइम स्लॉट्स जो होगा वो 3rd एंड 13th टाइम स्लॉट्स होगा, और SSS की वैल्यू होगी टाइम स्लॉट्स 1 और टाइम स्लॉट्स 11। ये होता है आपका PSS एंड SSS। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कि अगर कहीं भी जाते हैं, किसी तरह का अगर LTE प्रोटोकॉल टेस्टिंग का कोर्स करने जा रहे हैं या कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। तो ये कौन सा, जैसे किस लिए सिंक्रोनाइज करता है, इसका काम क्या है, PSS का काम क्या है, SSS का काम क्या है, तो ये सभी ऑलरेडी मैंने यहाँ पे थियोरेटिकली ऑलरेडी मैंने दिखाया है। यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे सभी चीज़ आपको मिलेंगे ही।
यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया था आपको कि पीएसएस का जो प्राइमरी सिंक्रोनाइजेशन सिग्नल्स है उसका काम क्या है। पीएसएस helps to achieve subframe, slot and symbol synchronization in the time domain, identify the center of channel bandwidth in the frequency domain. The PSS cannot be used to achieve radio frame synchronization because both transmission within the radio frame are identical and equally spaced in the time. As PSS is broadcast twice during every radio frame and both transmission are identical. Used for downlink frame synchronization. ये आपको हमेशा याद करना पड़ेगा कि ये PSS and SSS always used for downlink frame synchronization. ये ऑलरेडी बता दिया आपको कि पीएसएस का लोकेशन कहाँ होता है और टीडीडी में पीएसएस का लोकेशन कहाँ होता है। नेक्स्ट में देखेंगे ये सेम चीज़ वही जो मैंने ऑलरेडी बताया उसी चीज़ को यहाँ थ्योरेटिकल दिया हुआ इसमें भी कि एफटीडी में कहाँ एसएसएस का लोकेशन कहाँ होता है और टीडीडी में एसएस का लोकेशन कहाँ होता है। तो ये सभी टॉपिक्स तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अगर इसमें अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको बहुत सारी अच्छी और कमेंट में डालिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो बताइए हमको या मेल भेजिए, मैं आपको ये कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगा। ये था मेरा एलटीई का फिजिकल सिग्नल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था जो हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक्स क्या हो गए, पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी से कोरिलेट जो टॉपिक्स। अगर पार्ट 8 आपने देखा होगा तो पार्ट 8 में बहुत सारे ऐसे वर्ड्स थे जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था या उसके बारे में नहीं जानते थे। तो इसमें देखेंगे कि हम लोगों का था कि शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट क्या होता है, CQI क्या होती है, एक्नेक क्या होता है, उसके बाद क्या था हार्क था, DCI वैल्यू क्या होती है, DCI होता क्या है, DCI कौन कौन से DCI 0, 1, 2 जो भी है उसका मीनिंग क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, हार्क क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए तो एलटीई का फिजिकल सिग्नल्स PSS एंड SSS के बारे में डिस्कशन किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के पास में। मैं आपको बहुत सारी वीडियो प्रोटोकॉल टेस्टिंग से रिलेटेड प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल आपको जानकारी देते रहूँगा। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। थैंक यू सो मच।